जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे श्रीमद् भागवत महापुराण हर दिन, शिव पुराण हर दिन, भगवत गीता का एक श्लोक हर दिन, और ये सब मैं रख रही हूँ आपके लिए और मेरे लिए। सुनते रहे, शेयर करते रहे। आज अधिक श्रावण का द्वितीय दिन है, पुरुषोत्तम मास का द्वितीय दिन है। हम लोग दोनों की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। आज दूसरा दिन है, सुनिए, सुनते रहे, शेयर करते रहे। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिए। चलिए सुनते हैं आज स्कंद 5 का। आज है अध्याय 3, राजा नाभि का चरित्र। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हमने कल सुना था कि जो माता पूर्वचिति थी वो तुरंत ही नवपुत्रों को जन्म देने के बाद तुरंत ही राजमहल छोड़कर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई थी। और जो 9 पुत्र थे उनका मेरु की पुत्री, उनके नाम मैंने बताए थे कल, उनके साथ उनका विवाह कर दिया। उससे आगे आज है राजा नाभि चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नाभि राजा को कोई संतान नहीं था और उसकी पत्नी जो मरु देवी थी उसके साथ, इसीलिए उन्होंने यज्ञ नारायण का यजन किया। महाराज नाभि की अनन्य श्रद्धा और आराधना से भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान का सुंदर भाव और भगवान के पूजा उन्होंने जो की, वो सुंदर भाव से उन्होंने पूजा भी की। यज्ञ के जो ऋत्विज थे वो कहने लगे कि हे कृपा सागर, आपका पूजन कैसे करना है वो तो हम नहीं जानते हैं। आपके जो चरण कमल है उसमें आप हमारे साष्टांग दंडवत प्रणाम का स्वीकार करिए। आप प्रकृति और पुरुष के भी नियामक हो। आप साक्षात परमेश्वर हो। आपके भक्त वात्सल्यता से भक्तों का कल्याण आप करते हो। आप अन्य साधन से साध्य नहीं हो, परंतु मात्र श्रद्धा भक्ति से साध्य होते हो। मात्र श्रद्धा भक्ति से साध्य होते हो। प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प, जल वगैरह स्वीकार करके आप भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हो। सिर्फ प्रेम से अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प, जल, इसी से भगवान खुश हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। आपके भक्त और लक्ष्मी जी भी दिन और रात्रि आपके चरणों का सेवन करते रहते हैं। आपके भक्त और लक्ष्मी माँ भी आपके चरणों का दिन और रात्रि सेवन करते रहते हैं। आपकी कृपा से भक्तों के हृदय में प्रकट होता ज्ञानाग्नि, ज्ञान का अग्नि, और उससे भक्तों के जन्म जन्मांतर के जो अंधकार होता है, जन्म जन्मांतर का जो मैल होता है, वो भी भस्म हो जाता है। आत्माराम मुनि जो होते हैं वो अहर्निश आपकी कथामृत का पान करते हुए नहीं थकते हैं। आत्माराम मुनि जो सब है वो अहर्निश कंटिन्यूस आपकी कथामृत का पान करते हुए नहीं थकते हैं। हमारी एक प्रार्थना है, हमारे जो यजमान है राजा नाभि, उनको आप आपके समान, आप अपने समान पुत्र दीजिए। भगवान कहते हैं कि हे ऋषि, हे सभी ऋषियों, आपने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र मांगा है, और मेरे समान तो सिर्फ मैं ही हूँ। नेचुरली हमारे समान दूसरा कोई कैसे हो सकता है। भगवान ने जवाब दिया है, हे ऋषियों, आपने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र मांगा है, परंतु मेरे समान तो सिर्फ मैं ही हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। तो फिर भी ब्राह्मणों का जो वचन है वो मिथ्या नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण कुल तो मेरा ही मुख्य है। आप अपने राजा को अनन्य प्रेम करते हो, प्यार करते हो, इसीलिए मैं स्वयं मेरी अंश कला से
नाभि के वहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। उस तरह मरु देवी के गर्भ से दिगंबर, सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों ने धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वरूप विग्रह से वहाँ पे भगवान ऋषभ देव जी का प्रागट्य हुआ। स्वयं मेरी अंश कला से नाभि के वहाँ, नाभि राजा के वहाँ मैं पुत्र के रूप में अवतार लूँगा, ये भगवान ने जवाब दिया है। और उसके बाद मरु देवी के गर्भ से दिगंबर, सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों को धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वरूप विग्रह से भगवान ऋषभ देव जी का वहाँ पे प्रागट्य हुआ। आज यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। हर दिन सुनिए, पुरुषोत्तम मास चालू है, बीच में मेरे से भी 1-2 दिन का गैप आ सकता है, परंतु जुड़े रहे, शेयर करते रहे। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।